नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सियावर रामचंद्र की जय। पूर्व प्रसंग में श्री रामचरितमानस से श्री अरण्य कांड चल रहा है। अरण्य कांड में के आरंभ से भगवान ने ऋषियों महर्षियों का सत्संग किया। आरंभ में जयंत का प्रसंग आया, फिर महर्षि अत्रि के आश्रम भगवान गए,
फिर माता अनसुईया का चरित्र। माता अनसुईया का चरित्र क्या, भगवान तो सब ऋषियों पे महर्षियों पे सबसे सत्संग करते हैं। सब ऋषि महर्षि भगवान श्री राम की वंदना करते हैं, भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के। वहाँ से चल के विराध का भगवान ने वध किया, वो भी एक अद्भुत ही प्रसंग था। और फिर महर्षि सरभंग, और उसके बाद श्री सुतीक्षण जी महाराज की प्रेमा भक्ति। तो सुतीक्षण जी की प्रेमा भक्ति का प्रसंग श्री रामचरितमानस संभवतः हो ही गया है, पर इनका स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। इनकी प्रेमा भक्ति बड़ी सुंदर। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में जो सुतीक्षण मुनि का प्रसंग है, अगर थोड़ी सी समीक्षा कर लें इस प्रसंग की, आगे महर्षि अगस्त्य का प्रसंग, हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। महर्षि सुतीक्षण का जो प्रसंग है, इसमें बहुत सावधानी से सचेतन होके समाहित चित्त होके श्रवण करेंगे। सुतीक्षण जी महाराज के प्रसंग में नवधा भक्ति भी है, प्रेमा भक्ति भी है, परा भक्ति भी है। बहुत अनेकों प्रकार की भक्तियों का आदर्श, क्योंकि वन में रहते हैं, ब्रह्मवादी ब्रह्म ऋषि हैं, भगवान की सगुण उपासना के बड़े भारी प्रेमी हैं। तो इनकी सगुण उपासना के अनेक रहस्य सुतीक्षण जी के प्रसंग में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में नवधा भक्ति के लक्षण आए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो सुतीक्षण जी में भक्ति के 9 प्रकार के भेद आए थे प्रसंग में। जैसे श्रवण भक्ति है, प्रथम भक्ति को ही कहते हैं श्रवण भक्ति। तो श्रवण भक्ति कहाँ, सुतीक्षण जी में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि सुतीक्षण जी ने जब कान से सुना प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा, बस शरीर में पुलकावली छा गई, नेत्रों से प्रेम का प्रवाह चल पड़ा। प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा, तो ये श्रवण भक्ति तो हुई, क्योंकि प्रभु का आगमन श्रवण किया ना। दूसरे श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन भक्ति, कबहू का नृत्य करे गुण गाई। भगवान की प्रतीक्षा में सुतीक्षण जी बिल्कुल बेसुध हो गए, शरीर की सुध नहीं रही। कभी इधर जाते, कभी उस दिशा में, कभी उधर जाते, फिर लौट के आते। उनको लगता न जाने मैं किधर जा रहा हूँ, मेरे प्रभु किस मार्ग से आवे। और जब बिल्कुल भाव विभोर स्थिति में आते तो बिल्कुल बीच में आके नृत्य करने लगते। तो ये कीर्तन भक्ति तो है, कबहू का नृत्य करे गुण गाई। भगवान के गुणों को गा गा के नृत्य करने लगे, उनको शरीर की सुध नहीं है। स्मरणम, तीसरी भक्ति होती स्मरण। तो स्मरण भी है, शरीर की सुध नहीं है। भगवान के आगमन में इतना आनंद हुआ, शरीर की कोई सुध नहीं है, फिर भी स्मरण बना है। कैसे कह रहे थे ना, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करिए दाया। हे विधाता, क्या ये दीन बंधु रघुनाथ मुझ जैसे 60 पर भी दया करेंगे, मनु पधारेंगे? क्या ये सत्य है? वो प्रभु पधार रहे। और पाद सेवनम, चौथी भक्ति है चरण सेवा प्रभु के। तो जब प्रभु आए थे तो सुतीक्षण जी ने कैसे प्रणाम किया, परेऊ लकुट इव चरण लागी। जैसे कोई लठ गिर जाए, सोंटी गिर जाए, कोई डंडा गिर जाए, लकुट की तरह परे लकुट इव चरणन लागी। बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान के चरणों की भक्ति उनके हृदय में कितनी दृढ़ थी। और अर्चनम, भगवान की अर्चना। आश्रम के भीतर जब प्रभु आए, प्रभु से मिलन हुआ सुतीक्षण जी का प्रभु श्री राम से, तो प्रभु से जब मिले तो निज आश्रम प्रभु आने, कर पूजा विविध प्रकार। भीतर आश्रम में लाके बिठाकर भगवान को
भगवान की षोडशोपचार विधि पूर्वक उन्होंने पूजन किया। अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं सुतीक्षण जी, भगवान का विधि पूर्वक करी पूजा, विविध प्रकार विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। तो अर्चना भक्ति भी तो है, और अर्चन है अर्चनम बंदनम, बंदना भक्ति भी है। कह मुनि सुनी, कह मुनि बंधन किया प्रभु का ना, कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। तो वंदना भी तो की, स्तुति भी की है, बहुत सुंदर स्तुति की थी। क्या स्तुति थी, बड़ी सुंदर स्तुति। यद्यपि ब्रज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बस तु मनुष्य मन कानन चारी। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, अस्तव रूप बखानहु जानू, पुनि पुनि सगुण ब्रह्म रति मानू। ऐसे थे ना स्तुति। हाँ, श्याम दाम स्तुति की थी, बड़ी सुंदर स्तुति की थी। और फिर अर्चनम बंदनम और दास्यम, दास्य भाव भी है। मन क्रम वचन राम पद सेवक, तो दास्य भक्ति है, मनसा वाचा कर्मणा भगवान के चरणों के सेवक है। सख्यम आत्मनिवेदनम, सखा भाव भी है। क्यों? मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, दोनों मिले तो एक दूसरे के हृदय से लग गए, और लग ही नहीं गए, भगवान श्री राम राखी उरलाई, बहुत देर तक उनको हृदय से लगा कर रखे, मानो इनकी खूब तृप्ति हो जाने दो। प्रभु तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, भक्त के हृदय में क्या है प्रभु उसी को देखते हैं। और आत्मनिवेदन भक्ति, तो आत्मनिवेदन तो ऐसा किया कि सुध ही नहीं थी प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में। को मैं चले हूं कहाँ नहीं बूझा, पता ही नहीं पड़ रही थी उनको मैं कौन हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, मुझे क्या करना है। अच्छा, प्रेमा भक्ति है। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, ये प्रभु के मिलन से पहले ही भगवान ने देखा, अरे ये सुतीक्षण जी महाराज, ये तो अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, इनको अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति है। मिलन से पूर्व ही प्रभु देखे तर ओट लुकाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। और पराभक्ति भी है। पराभक्ति कैसे जी? मुनि मग मांझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। मार्ग में जब लगा कि न जाने प्रभु किस मार्ग से हमें, बीच मार्ग में सब तरफ से बैठ गए और ध्यान लगा लिया, ऐसी पुलकावली छाई मानो जैसे कटहल का फल हो, ऐसे रोम रोम खड़े हो गए, ऐसा शरीर पुलकित हुआ। अच्छा, श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति दो प्रकार से कही गई है। ये तो जो अभी हम लोगों ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, ये तो भागवत में कथित है। ये भागवत का श्लोक है, सप्तम स्कंद का। प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, वहां ये श्लोक आया है। दूसरी ये जो नवधा भक्ति, ये भागवत में आई, ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण, ये आया है लक्ष्मण जी, लक्ष्मण गीता के प्रसंग में। लक्ष्मण जी ने अभी इसी अरण्य कांड के एकदम अंत में, पीछे लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से ईश्वर जीव भेद और भक्ति का भेद सब पूछा था। भक्ति का क्या रहस्य है? भगवान श्री राम ने कहा था लक्ष्मण जी से, भगति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति से जो सुख होता है, और सुख नहीं, सुख मूला, समस्त सुखों का मूल जड़ भक्ति है, और वो सुख अनुपमेय है। पर ये भक्ति का सुख मिले कैसे? मिले जो संत हो ही अनुकूला। बिना संत कृपा के भक्ति का सुख मिलता नहीं। तो ये जो पहले, ये जो अभी भक्ति, ये जो सुतीक्षण जी में नवधा भक्ति आई, इसका लक्ष्य क्या है? ये उस भक्त के लिए है जो संत चरण, संत शरण नहीं प्राप्त कर सकता हो,
मानो गृहस्थाश्रम को त्याग कर अपने को संत सेवा में लगाकर उनकी कृपा का भागी न हो सकता हो, तो ऐसे भक्त भगवान कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए, घर में ही ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा रखते हुए, अगर घर में रह के वर्ण आश्रम धर्म का पालन करें। वर्ण आश्रम धर्म क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके अपने अपने धर्म है, ये वर्ण का धर्म है। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास ये आश्रम है, इनके अपने अपने धर्म है। तो वर्ण जो जिस वर्ण में है, जो जिस आश्रम में है, घर में रह के उसका पालन करते हुए, ब्राह्मण, साधु, महात्माओं, संतों, गुरुजनों की चरणों में निष्ठा रखते हुए अगर सब धर्म का पालन करे तो निश्चित उसको विषयों से वैराग्य हो जाता है। फिर जब विषयों से वैराग्य होता है तो श्रवण आदि ये जो 9 भक्तियां हैं और फिर प्रेमा भक्ति, पराभक्ति सब प्राप्त होके वो कृतार्थ हो जाता है गृहस्थ आश्रम में। अच्छा, जो दूसरे तरह की नवधा भक्ति है, भगवान के श्रीमुख से माता शबरी के प्रति कही गई, नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धर्म न माई। केवल सुनना नहीं है, मन में धारण करना है। प्रथम भगति संतन करे संग, दूसर रत मम कथा प्रसंग। अच्छा, माता शबरी कैसी भक्त है? विरक्त भक्त है, ये गृहस्थ नहीं है। मतंग ऋषि के आश्रम में रहती हैं, विरक्त भक्त है। तो विरक्त भक्त को भगवान ने, माता शबरी को भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जब कोई साधक संत के सर्वथा अनुकूल हो जाए, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में आया ना। गृहस्थाश्रम से चित्त उपरत हो जाए, निवृत्ति मार्ग में दृढ़ता आ जावे, सर्वतोभावन किसी विरक्त संत की शरण में हो जाए, उनकी सन्निधि में रहे, सेवा में रहे, ये प्रथम भक्ति हुई। प्रथम भगत संतन कर संगा। और जब संतों का संग हुआ, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, क्योंकि वहां और कोई दूसरी चर्चा तो है नहीं। उस संत सदगुरु से भगवत कथा सुन सुनकर जब उसमें रति होती है, रति का अर्थ होता है भगवान अच्छे लगने लगते हैं, कथा सुनते सुनते भगवान प्यारे लगने लगते हैं, तो वो दूसरी भक्ति हो जाती है, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। और तीसरी भक्ति, कथा श्रवण कर करके सुख मिलता है, सुख मिलते मिलते गुरुजी में भी बड़ी अधिक प्रेम हो जाता है, उनके चरण कमल की सेवा आरंभ हो जाती है। चौथी भक्ति है, पहले तो भाई संतों का संग किया, वहां बैठ के कथा सुनी बड़े आदर से, फिर जिनसे कथा सुनी उनके प्रति सेवा का भाव हुआ। सेवा का अर्थ है आज्ञा पालन, जो सुने वो करें। और सेवा तो श्रद्धा है, निष्ठा है जी, जिसकी जहाँ जैसे जम जाए। तो फिर क्या होता है, चौथी भक्ति में जो गुरु जी से सुने रहते हैं, संतों से भगवान के उन्हीं गुणों का भक्त गुणगान करने की उसको उत्कंठा हो जाती है। फिर भीतर निष्कपट भाव से वो स्वयं भगवान के गुणों का गान करने लगता है, कीर्तन करने लगता है। गुरु जी देखते हैं अब बढ़िया है, अब इसके अंदर ये बिल्कुल निष्कपट हो गया है और भगवान के गुणगान में तन्मय। अरे गाएगा तो तभी जब बढ़िया से श्रवण किया होगा। गुरुदेव से मंत्र प्राप्त हो जाता है, उस मंत्र को बड़े दृढ़ विश्वास पूर्वक वो स्वीकार कर लेता है। सत्संग के प्रभाव से इंद्रियों का दमन होता है। संसार के जो कार्य हैं, प्रवृत्ति है बाहर की, उनसे वैराग्य हो जाता है। निरंतर वो सत धर्म में बैठ जाता है, सत्कर्म में लगा रहता है। मनो ऐसे कर्मों में लग जाता है जो निरंतर भगवान की ओर ले चले। सातवीं भक्ति में माता शबरी को भगवान ने बताया, थोड़ा शीघ्रता से चल रहे हैं क्योंकि ये प्रसंग आगे आना है। भाई राग द्वेष पे निवृत्त हो जाओ, समबुद्धि हो जाओ, पूरे जगत को भगवान के रूप में ही देखना। और फिर ऐसे समय में तो संतों में निष्ठा इतनी बढ़ जाती है, भक्त की इतनी निष्ठा हो जाती है। और आठवीं भक्ति, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। दोष दृष्टि का आत्यंतिक त्याग,
किसी में दोष दृष्टि ना हो। सपने हो नहीं दो देख ही पर दोषा। और नौवीं भक्ति है चित्त की सरलता, जो सबसे कठिन कार्य है आज। चित्त की सरलता, सबसे निश्चल व्यवहार, केवल भगवान का भरोसा। भरोसा का अर्थ ही होता है शरणागति। सुखी मीन जहि नीर अगाधा, तिमि हरि शरण न एक बाधा। अच्छा, ये जो विरक्त भक्त हैं शबरी माता, उनके प्रति भगवान ने कही है। और लक्ष्मण जी को अरण्य कांड के अंत में भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया। तो माता देखो कितनी विलक्षणता है। माता शबरी को तो विरक्त भक्त हैं, वो विरक्त बताया है ही, और लक्ष्मण जी महाराज को अनुरक्त भक्त बताया। क्यों? राम जी की सेवा में। तो लक्ष्मण जी महाराज तो अनुरक्त हैं और गृहस्थ भी हैं, और माता शबरी विरक्त भक्त है। दोनों को जो नवदा भक्ति का उपदेश दिया। अच्छा, सुतीक्षण जी की योग्यता, नम्रता और दीनता देखें तो बिल्कुल विचार करने योग्य है। कैसी दीनता है। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से 60 पर करी है दाया। क्या योग्यता है, और अपने को 60 कहते हैं। कितनी योग्यता है, पर नम्रता देखो। कहते थे ना, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। क्या उनकी योग्यता कितनी भारी है, पर उसमें, उस योग्यता में भी कितनी नम्रता, कितनी दीनता, सब कुछ है इनके पास। पूरा जीवन प्रभु का प्रतीक्षा किए दंडकवन में, और कहते हैं न तो मेरे पास भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, न सत्संग हुआ। क्योंकि गुरु जी के पास तो किशोर अवस्था में ही चले आए, वहाँ से आश्रम से गुरु जी के न सत्संग हुआ, न कोई योग किया, न जप किया, न यज्ञ किया, न भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग किया। पर कहते हैं हाँ, मुझे पता है मेरे प्रभु की एक बान है, एक सहज स्वभाव है, एक बड़ी विचित्र उनकी आदत है, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ना की। बस सो प्रिय जाके गतिनान की, गदगद हो जाते। जिनको भगवान का ही एकमात्र भरोसा है, भगवान को वो बड़े प्यारे लगते हैं। वो तो करुणा के सिंधु प्रभु, ऐसे भक्तों को पाकर करुणा की वर्षा कर देते हैं। अरे ये भक्ति की पराकाष्ठा का ही तो लक्षण है। भक्ति की पराकाष्ठा का ही लक्षण है। अच्छा, एक है सुतीक्षण जी महाराज जब स्तुति की प्रभु श्री राम की, उस स्तुति में देखो भगवान की महिमा अपार है। सुतीक्षण जी कहते हैं मेरी बुद्धि प्रभु तुक्ष है, आपकी महिमा अमित है, अपार है, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। जब 7वीं चौपाई आई स्तुति में, तो ऐसी दीनता से उन्होंने स्तुति की। स्तुति मिले तब तो कुछ बात बने। 7वीं चौपाई में बड़ी दीनता से स्तुति की। अच्छा, स्तुति में खास बात, हम लोगों ने स्तुति सुनी थी, प्रत्येक चौपाई के अंत के चरण में नौमी, दूसरी बार त्रातु, फिर नौमी, फिर त्रातु, नौमी, त्रातु। मानो स्तुति करते जाते हैं। त्रातु का अर्थ होता है प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। स्तुति करते जाते हैं और कहते हैं मैं किसी योग्य नहीं हूं। मानो जो स्तुति करते हैं उसके लिए भी प्रभु से भाव रखते हैं कि मैं ये स्तुति करने के योग्य भी नहीं हूँ। कारण क्या है? उस स्तुति में भगवान का रूप भी, सौंदर्य प्रकट किया, भगवान के प्रभाव प्रकट किए, भगवान का तत्व प्रकट किया, और भगवान के सगुण स्वरूप को प्रकट किया, और अपनी इच्छा भी तो प्रकट की।
जो कौशलपति राजीव नैना, करौ सुराम हृदय मम ऐना। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्याम तामर सुदाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चूरम। पाणि चाप धर कट तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत अनुपम। भक्त कल्प पादप आराम, देखो अति नागर भव सागर सेतु। त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत शमतनोतु मम राम। नौमि राम उर्बाहु विशालम, त्रातु सदा नो कृपा बरूथ। ये नौमी और त्रातु, ये दो शब्दों का बड़ा इस्तेमाल किया सुतीक्षण जी ने। कारण क्या है? त्रातु बार बार इसलिए कहते हैं कि भूल कर भी ये भाव ना आ जाए कि मैं स्तुति करने वाला हूं, मैं किसी योग्य हूं। धन्य है ऐसी दीनता, सुतीक्षण जी की दीनता धन्य है। त्रातु त्रातु, एक एक स्तुति पे रक्षा करो। मानो प्रभाव तो ब्रह्म के जानते हैं प्रभाव को, और कहते भी हैं, फिर बार बार यही कहते हैं त्रातु त्रातु। कहीं मुझे अभिमान न हो जाए कि मैं भगवान के स्वरूप को जानता हूं। इसलिए आखिरी में कहा, अभिमान हो तो बस एक ही हो, अस अभिमान जाई जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बिल्कुल स्तुति से देखो स्पष्ट है कि सगुण ध्यान के बड़े प्रेमी हैं वो। और वर भी मांगा, भगवान ने वर इनको दिया, पर इससे पहले स्तुति में अगर हम ध्यान दें तो स्तुति में ही अपना वर मांग लिया सुतीक्षण जी ने। जो कौशलपति राजीव नैना, करौ सुराम हृदय मम ऐना। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अपना वर उन्होंने स्तुति में ही मांग लिया। कहते हैं भगवान, हे प्रभु आप अंतर्यामी हो, व्यापक रूप से सबके हृदय में भी बसते हो, पर फिर भी मेरे मन में तो इसी वन में विचरने वाले रूप, ये जो रूप है आपका ना श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ, इसी रूप से मेरे मन में निवास करना। ये अपनी स्तुति में कह दिया कि मुझे तो इसी रूप का ध्यान करना है भीतर। पीछे से सुतीक्षण जी के देखो योग्यता तो बहुत ही, नाम ही है सुतीक्षण, इनकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है। पीछे से सोचे कि मैंने भगवान से कह दिया कि प्रभु इसी, ये जो आपका वन का वेश है, आप तीनों का स्वरूप है, इसी स्वरूप से मेरे हृदय में विराजो। तो कहीं ऐसा न हो पीछे से 14 वर्ष के वनवास पूरा हो जाए तो भगवान कह दे, भाई तुमने तो वन का स्वरूप देखने को ध्यान में कहा था, सो अब तो 14 वर्ष का वनवास हो गया, मैं तो वन से लौट आया, अब तो अयोध्या के राज्य पर आसीन हूँ, अब तो जटाजूट उतार दिया, किरीट मुकुट धारण करता हूँ। तो ऐसा न हो कि जब प्रभु अयोध्या पहुंचे और महाराजा धीराज हुए तो ये जो ध्यान मैंने मांगा है, ये वन वाला, इस वन के वाले रूप का, वो मेरे हृदय से कहीं उसका तिरोभाव न हो जाए। फिर संभाल लिया, क्योंकि देखो भगवान तो चतुर्चूड़ामणि है, जहां कोई बुद्धि लगावे तो भगवान और लगा दें। तो उन्होंने सुधार करके स्तुति में कहा, जो कौशलपति राजीव नैना। मानो अब तुम राजा भी बन जाओ तो उस राजा के रूप का ध्यान मेरे हृदय में रहे। करो सुराम हृदय मम ऐना। कौशलपति रघुपति सब कह दिया। क्यों? उनको पता है, अरे 11,000 वर्ष तक प्रभु अभी अयोध्या के सिंहासन पर आसीन रहेंगे। तो कौशलपति और रघुपति सब कह दिया कि ध्यान बना रहेगा। प्रभु तो लीला के धाम में देख रहे हैं। मुनि तो पहले, थोड़ी देर पहले ध्यान में इतने मगन थे कि जगाए भी नहीं जगते थे। और इन्होंने जो याचना की, पहले वन के स्वरूप की, फिर कौशलपति रघुपति तक पहुंच गए। बड़े सावधान भी हैं भीतर से। तो भगवान भी भक्तों के साथ विनोद करने में वैसे ही सुखी होते हैं जैसे भक्त भगवान की लीला में सुखी होते हैं। इसलिए भगवान ने उनसे कहा था, परम प्रसन्न जान मन मोही, जो वर मांगो सो तेहु देहूं। भगवान देखते हैं कि वन में कभी तो ये सोचते हैं कि वन के रूप का ध्यान हो, कभी कहते हैं कि कौशलनाथ का ध्यान हो, श्री सीतानाथ का ध्यान करें। तो बहुत सावधान है। तो प्रभु ने भी विनोद किया कि मुझे खूब प्रसन्न जानो, वर मांगो, जो मांगो सो दूं। तो
सुतीक्षण जी ने सोचा मेरे प्रभु कहते हैं तो लगता है अब भी कोई न कोई कमी, कोई न कोई कसर मेरे भीतर, वरदान जो इच्छा मैंने प्रकट की कि बन का स्वरूप रहे हृदय में, फिर कहते नहीं कौशलपति राजीव नयना रहे, रघुपति रहे, कोई भगवान तो हृदय की समझ। देखो सुतीक्षण जी को कितना विश्वास है, कहते हैं तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं मेरे दिल में मैं क्या वरदान चाहता हूँ, फिर भी कह रहे हैं कि जो मांगो सो दूं। इसका मतलब जो मेरे भीतर चल रहा है वरदान की, जो मेरी कामना है, भगवान से इच्छा है, उसमें कुछ कसर है। सोचते मैं तो अल्पज्ञ जीव हूँ, कहाँ तक सोच विचार कर सकता हूँ, तो उचित और उत्तम तो यही रहेगा कि प्रभु के ऊपर छोड़ दो, जो प्रभु वरदान दे दे वो ले लो। तो मुनि जी ने कह दिया कि भाई तुम ही निकला गए रघुराई, मुँह सो मोहि देव दास सुखदाई, जो आपको ठीक लगे वो दे। दोनों में से एक बात भी वरदान के रूप में स्पष्ट नहीं कही वहां सुतीक्षण जी ने कि मेरे हृदय में ये वनवासी राम का स्वरूप रहे या कौशलपति राम। वरदान के समय कुछ नहीं कहा, तुम ही नीक लागे रघुराई, हे नाथ आपको जो बढ़िया लगे वही वरदान दे दो। भगवान ने भी कौतुक किया, कम कौतुकी थोड़ी है, परम कौतुकी कृपा ने कहता। बड़े खिलाड़ी हैं प्रभु भी, अरे सरकार है तो कौतुक किए, तो सब प्रकार के जो उत्तम वर थे दे दिए, पर उसमें ध्यान का प्रसंग आया ही नहीं। भगवान ने क्या वरदान दिया था, अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अरे इतना सुनते ही सुतीक्षण जी व्याकुल चित्त से सोचने लगे, सरकार ने तो सब कुछ दे दिया, दे रहे हैं, पर मैंने जो सतत ध्यान का मुख्य वर मांगा था अपनी स्तुति में, उसकी तो चर्चा भी नहीं की। मैं तो ठगा जा रहा हूं। प्रभु अविरल भगति बिरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, ध्यान तो आया ही नहीं। अरे उसी की कमी को पूरी करने की तो बात ही। मैंने सोचा प्रभु और बढ़िया से ध्यान का सुख देंगे। फिर सोचने लगे हो सकता है मेरे प्रभु ने मुझे मेरी ही त्रुटि को सुधारने के लिए अवसर दिया था। त्रुटि तो थी, वाल्मीकि रामायण में आया 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। 14 वर्ष तो वन में रहेंगे, प्रभु 11,000 वर्ष तक के लिए कौशलपति के रूप में रहेंगे। पीछे परम धाम पधारने के बाद ऐसा न हो कि ये जो श्री राज्यासीन रूप का ध्यान भी मेरे हृदय से तिरोहित हो जाए, फिर क्या करूंगा। इसलिए सुतीक्षण जी अंत में कहते हैं प्रभु जो आपने वर दिया वो तो हमने पा ही लिया, अब सो देहु मोहि जो हावा, अब जो मैं मांग रहा हूं वो देव। बड़ी दुविधा हुई वर मांगने में सुतीक्षण जी को, क्योंकि परम लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं। वो तो कहते हैं अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंद इव बसहु सदा निष्काम। हे धनुष बाणधारी प्रभु आप निष्काम होकर, निष्काम का अर्थ क्या है, भगवान में कोई काम थोड़ा ही है। यहां पर निष्काम शब्द का अर्थ है स्थिर, स्थिर होके। इसीलिए तो जानकी मैया को भीतर ध्यान में हमेशा बिठा रहे हैं, वो रहेंगी बगल में तो ये स्थिर रहेंगे। आप स्थिर होकर श्री लखनलाल जी और श्री जानकी जी के साथ मेरे हृदय में जैसे आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है, सदैव निवास करता है दिन या रात, आप वैसे ही यही मेरी कामना है, मेरे हृदय में निवास करो। ऐसा वर मांगा कि अब बस चाहे धाम में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे अयोध्या में रहो, कहीं रहो, मेरे हृदय का ध्यान तो बना रहे। बोलिए सुतीक्षण जी महाराज की जय। ऐसे अच्छा अब सुतीक्षण जी महाराज को महर्षि अगस्त अपने गुरुदेव के यहाँ जाना है प्रभु श्री राम को लेके। गुरुदेव से कहा था दक्षिणा में यही दूंगा। अरे किशोर अवस्था थी, 14, 15, 16 वर्ष की अवस्था थी जब सुतीक्षण जी गुरु जी के आश्रम से आए और ये कह के कि ठीक है गुरुदेव मैं आपकी दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में परम पुरुष परात्पर ब्रह्म को उनकी पराशक्ति के साथ लेकर आऊंगा। और तब से ही किशोर अवस्था से ही जीवन के भगवान की प्रतीक्षा में दंडक वन में विराज रहे थे, उत्तर प्रवेश द्वार की तरफ। अब जब सब बात हो गई अपने दिल की मन की, तो मुनि अगस्त कर, गोस्वामी जी कहते हैं मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। ये
प्रसंग तो हुआ। हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। महर्षि अगस्त का नाम तो कुंभज ऋषि भी है, घड़े से प्रकट हुए हैं, और कुंभज है 3 चुल्लू में पूरा समंदर पी गए 3 घूंट में। तो भगवान ने वरदान तो दिया, एवमस्तु कहि रमाने वासा, और फिर महर्षि अगस्त की ओर बड़े प्रसन्न होकर चले। तो जब चले, अच्छा 10-11 वर्ष तो सुतीक्षण जी के आश्रम पे रह गए। सब ऋषियों महर्षियों का सत्संग हुआ, और सब जगह से फिर वहीं लौट आते, कहीं हफ्ता, कहीं 10 दिन, कहीं महीना, कहीं साल, कहीं 2 साल। तो जब महर्षि अगस्त की ओर बढ़े और दक्षिण, मानो अब ये दंडक वन समाप्ति की ओर आएगा, तब तो आगे पंचवटी आएगी। अब महर्षि अगस्त ही तो भगवान श्री राम को पंचवटी में भेजेंगे, वहां गिद्धराज जटायु से भेंट होगी। तो जब प्रभु चले तो सुतीक्षण जी चले। हम सोचे कि अरे हम तो चले नहीं, तो गुरु जी का स्मरण करके कहते हैं, क्योंकि गुरु दक्षिणा तो सुतीक्षण जी को देनी है। तो प्रभु श्री राम को देखते हैं कि अरे ये तो चल दिए तीनों, हमें तो पूछा ही नहीं। तो स्वयं से कहते हैं, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। बहुत दिन हो गए गुरु जी के दर्शन नहीं किए। देखो अत्यंत वृद्ध अवस्था है, और जब आए थे गुरु जी से अलग स्थान पर, गुरु दक्षिणा अब जब चुकाऊंगा जी गुरु जी, तभी आपके दर्शन करूंगा, कह आए थे। तो कहते बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहुत दिन हुआ महाराज, हमने भी गुरु जी के दर्शन नहीं किए। गुरु जी के आश्रम पे गए, हमें बहुत समय बीत गया। तो कहते हैं अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, अब आपके साथ गुरु जी के पास चलूंगा, पर एक बात है, तुमका नाथ न्योरा नहीं। आपसे कोई आग्रह चिरौरी विनती करके थोड़े ही जा रहा हूँ गुरु जी के पास। क्यों? अरे गुरु जी तो मेरे हैं, गुरु जी का घर अपना घर होता है, तो आपका नहीं हो रहा, आपका एहसान क्यों मानूं कि आप हमको ले जा रहे हो? अरे मेरे गुरु जी का घर है, हम जाएंगे, हम तो जरूर जाएंगे। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बेहसे 2 भाई। सुतीक्षण जी की चतुरता देख के भगवान श्री राम लक्ष्मण हंसते हैं, अरे बड़ा चतुर है भाई, चल भी रहे हैं, साथ भी चल रहे हैं, और अधिकार दिखा दिया हमसे भी बढ़ के कि गुरुजी हमारे हैं, हमारे गुरुजी के आश्रम जा रहे हो, आपका क्या एहसान कि आप ले जा रहे हो, हम तो खुद जाएंगे, बड़े दर्शन हो, बहुत दिन हो गए। और जब चले, एक छोटा सा प्रसंग मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, तुरंत सुतीक्षण गुरु पहुँ आया हूँ। पर इस बीच में एक छोटा सा प्रसंग बड़ा सुंदर। ये जो महर्षि अगस्त हैं, गोस्वामी जी प्रभु श्री राम को तो कहीं चलने देते नहीं है। बेगी विदेह नगर नियरा, जब भी भगवान चलते हैं झटपट, गोस्वामी जी मानो प्रभु को चलते वन में देख ही नहीं पाते हैं। प्रभु चरणों से चले, उनको झट वहां पहुंचा देते हैं जहां उनको पहुंचना है। ऐसे तुरंत तुरंत सुतीक्षण गुरु पही आए, पहुंच गए महर्षि अगस्त के आश्रम। अच्छा, मार्ग में क्या हुआ स्थान, ये तो कहाँ, तो एकदम दक्षिण के अंत में महर्षि अगस्त, और ये तो उत्तर दंडक वन के उत्तर द्वार के तरफ सुतीक्षण जी थे। चले सुतीक्षण जी भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के साथ। मार्ग में एक दिन श्री जानकी जी कहती हैं, दोनों हाथ में आप लोग अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हो। अब सुतीक्षण जी के आश्रम से दक्षिण की ओर बढ़ना था ना, तो आपत्ति तो बढ़नी थी, उत्पात राक्षसों के बढ़ने थे। तो श्री विदेहराज तनया कहती है कि आप तो दोनों अस्त्र शस्त्र दोनों हाथों में लेकर चलते हो, और ऊपर से राक्षसों के विनाश की प्रतिज्ञा भी कर ली है। अब तो राक्षस जो है अकारण भी शत्रुता करेंगे हमसे, और हाथ में इतने साजबाज अस्त्र शस्त्र के सजा के चलने का अर्थ है राक्षसों को और उत्तेजित करना। तो ऐसा अवसर क्या उनको दिया जाना चाहिए? पर शस्त्र त्याग तो क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं है ना। भगवान कहते हैं, अरे हम अकारण या बिना किसी वैर के राक्षस का वध क्यों करें? ये तो तपस्वियों को, ऋषियों महर्षियों को उत्पीड़न करते हैं इनका, इसलिए इनको नाश करना है। भगवान श्री राम ने यह भी कहा कि जो क्षत्रिय है वो धनुष बाण धारण इसलिए करता है कि संसार में कोई कितना भी दुर्बल क्यों न हो, भगवान को देख के कोई आर्तनाद तो ना करे। और ऋषि महर्षि तपस्वी तो कंदमूल खाने वाले निर्वैर रहते हैं, ऊपर से मेरी शरण में, और ये राक्षस नरभक्षी हैं।
ये मनुष्यों को ही खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में महर्षियों को, तपस्वियों को शरण देकर अभय करना हमारा कर्तव्य है। अरे प्रभु श्री राम ने तो यहां तक कहा कि राम तुम्हारा और लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता है, किंतु शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। सुखी मीन जहि नीर अगाधा, तिमे हरि शरण न एक बाधा। अब प्रभु कहते कैसे अवसर दे, विराट के समान और कोई आए तो। विराट का नाम सुनते ही श्री वैदेही फिर से सिहर उठी। नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल ये अस्त्र शस्त्र साज सज्जा लेकर चलो। अरे ऐसे ऐसे दैत्य हैं। इतनी मार्ग में जा रहे थे, सुतीक्ष्ण जी भी हैं, मार्ग में जा रहे हैं गुरुदेव के आश्रम की ओर। एक योजन लगभग 4 कोस का एक गोलाकार सरोवर मिला मार्ग में। जलाशय था बड़ा सुंदर, उसका जल बड़ा निर्मल, और जो तरह तरह के वाद्य होते हैं ना बजाने वाले, और संगीत, बड़ी मधुर मधुर ध्वनि आ रही थी। प्रभु भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी सब तरफ देखने लगे। अरे इस वन में ये वाद्य कहाँ, ये संगीत कहाँ, ऐसी मधुर मधुर ध्वनि। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण चकित रह गए। इधर उधर देखा, एक मुनि दिखाई पड़े। प्रभु ने उनको, धर्मव्रत नाम था उनका, उनको बुलाया, पूछा भगवान यहाँ कोई दिखता तो है नहीं, ये गायन और ये वाद्य की ध्वनि कहाँ से आ रही। उन वृद्ध मुनि ने प्रभु से कहा, श्री राम तुमसे कुछ छिपा तो है नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता जो तुमसे अज्ञात हो। देखो एक एक ऋषि मुनि को भगवान के ब्रह्म तत्व का ज्ञान है। वो कहते हैं आपसे कुछ छिपा तो नहीं। लेकिन आप नरवेश में आए हो तो नाट्य करके ठीक ही पूछ रहे हो, अपनी जगह ठीक ही पूछ रहे हो। तो उन धर्मव्रत मुनि ने बताया कि ये पंचाप्सर तीर्थ है, सरोवर का नाम बताया, ये पंचाप्सर तीर्थ है। और यहाँ पे मांडकर्णी मुनि तपस्या कर रहे थे किसी समय। उनकी कठिन तपस्या को देख के शंका हो गई देवराज इंद्र को। उन्होंने 5 अप्सराएं यहाँ भेजी थी। उन अप्सराओं को देखकर वो जो तपोधन मांडकर्णी ऋषि हैं वो विचलित हो गए। यहीं पे वो 5 अप्सराएं आई थी स्वर्ग से, इसलिए इस तीर्थ का नाम पंचाप्सर तीर्थ है। और जब तपोधन मुनि विचलित हो गए तो अपने तपोबल के बल से इसी सरोवर के भीतर एक बहुत भारी, बड़े सुंदर, ऐसा सुंदर लोक बना लिया है जो स्वर्ग में भी ऐसा लोक ना हो। और ऐसा लोक इस सरोवर के भीतर उन्होंने बना लिया, और उन अप्सराओं के साथ वो यहीं पे निवास करते हैं। तो ये जो मीठी मीठी ध्वनि आ रही है वाद्य की, संगीत की, ये उन अप्सराओं के गायन के वाद्य की ध्वनि गूंज रही है। तो उन मुनि ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आपने प्रतिज्ञा तो की कि निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन। निशाचरों के, राक्षसों के नाश की प्रतिज्ञा तो आपने की। राक्षस तो हमारे देह को नष्ट करते हैं केवल, तपस्वियों के तप को ही नष्ट करने वाले देवराज इंद्र का शासन क्या आप नहीं करेंगे। मानो धर्मव्रत ऋषि कहते हैं कि राक्षस तो हमारे शरीर को नष्ट करते हैं, ये देवराज इंद्र तो हमारी तपस्या को ही नष्ट करता है। मानो देखिए ये मांडकर्णी ऋषि कहाँ तो इतने तपोधनी, इतनी तपस्या करते थे, 5 अप्सराओं ने उनको विचलित कर दिया, और वो भीतर ही एक लोक का निर्माण करके देखो उनकी सब तपस्या छूट गई। तो क्या देवराज इंद्र का शासन नहीं करेंगे, वो हमारे तप को ऐसे ही नष्ट करते रहेंगे। भगवान ने कहा जो अपने संयम पर स्थिर है उसका शासन मैं करूं, ये मेरा कर्तव्य है। पर जो प्रलोभन के सामने पहले ही पड़ जाए, प्रलोभन देख के पहले ही मुंह खोल ले,
उसकी तपस्या नष्ट हो गए और वो सुख माने उसमें, तो उसकी सुरक्षा मैं कैसे कर सकता हूं? मनुष्य तो कर्म के लिए स्वतंत्र है ना। वो मुनि भी समझ गए। प्रभु ठीक कहते हैं कि जिस ऋषि मुनि को अपनी साधना, अपने तप का अहम होगा, अपना बल दिखेगा, उसको तो सुरपति देवराज इंद्र दबा देगा। लेकिन जो भगवान के, वो कहते हैं हे प्रभु आपके इन कमल चरण कमलों का जो आश्रय लेते हैं वो तो नित्य ही आपसे सुरक्षित हैं। ऐसी भगवान की महिमा। चलो यात्रा का क्रम ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। क्रम से उस मार्ग में भी बहुत महात्मा मिले। प्रभु बहुत से ऋषियों महर्षियों के आश्रम गए, तरह तरह से सत्संग होता चला। कहीं किसी आश्रम में 1 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 1 सप्ताह, कहीं 1 मास। और सर्वत्र महात्मा तपस्वी बड़े उत्साह से प्रभु का आतिथ्य करते थे। राक्षसों ने इतना कष्ट दिया था, रावण और उनके अनुचरों ने। प्रभु ने सोचा इन ऋषियों महर्षियों के सब कष्टों को मिटा के इनके हृदय को आनंद से भर दूं। राम सदा सेवक रुचि राखी, जो आनंदों के आनंद दाता। बड़ा आनंद दिया दंडक वन में भगवान ने सभी को। अच्छा, अब मार्ग में ये जो महर्षि अगस्त हैं, ये 3 भाई हैं। ये महर्षि अगस्त, ये तो समंदर पीने वाले हैं और असीम तेज। एक दिन भगवान श्री राम ने मार्ग से सुतीक्षण जी में मार्ग में उनसे कहा, पिपली वन में रहते थे। तो मार्ग में प्रभु को जब आश्रम दिखा तो प्रभु को लगा कि ये महर्षि अगस्त का आश्रम आ गया। तो सुतीक्षण जी ने कहा, नहीं, ये मेरे गुरुदेव का आश्रम नहीं है, ये मेरे गुरुदेव महर्षि अगस्त के अग्रज ऋषि अग्निजी जी का आश्रम है। महर्षि अगस्त के बड़े भाई, और एक इनके भाई है महर्षि वशिष्ठ, रघुवंश के, सूर्यवंश के कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ। तो जब उनका आश्रम मार्ग में आया, अग्निजी जी का, उनका नाम अग्निजी था। तो सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु आज की रात्रि इन्हीं को आतिथ्य का अवसर दे, क्योंकि महर्षि अगस्त का आश्रम अभी 4 कोस 5 कोस और दूर है, रात्रि होने वाली है, यहीं विश्राम करना चाहिए। अच्छा, ये 3 भाइयों की भी कथा अलग अलग है। एक घट से ये किस किस अंश से कैसे कैसे प्रकट हुए। 3 भाई अग्नि जी, अगस्त जी और फिर वशिष्ठ जी। ये जो अग्नि जी हैं, महर्षि अगस्त और वशिष्ठ जी दोनों के अग्रज हैं, दोनों से बड़े हैं। भगवान ने भी सोचा, अरे अपने कुलगुरु महर्षि गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के अग्रज के दर्शन का अहो भाग्य आज तो प्राप्त हो गया। प्रभु प्रसन्न हो गए। सुतीक्षण जी से कहते हैं, आज तो अहो भाग्य, हमें अपने गुरुदेव के अग्रज का दर्शन होगा। सुतीक्षण जी के नेत्र भर आए। देखो ये प्रभु कैसे हैं, मनुष्य का वेश क्या बनाया है, बातें भी ऐसे करते हैं। वो तो भाव में सुतीक्षण जी कुछ बोल ही नहीं पाए। उनको लगा मेरे प्रभु, मेरे स्वामी श्री राम, ये तो उदार शिरोमणि है। और सुतीक्षण जी ये भी समझ रहे हैं, मैंने जो प्रतिज्ञा की है अपने गुरुदेव महर्षि अगस्त को भगवान का दर्शन कराने की, सो मेरे प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की भी चिंता मेरे प्रभु को लगी है। खुद मुझे साथ लेकर चल रहे हैं गुरु जी के पास। सुतीक्षण जी जब भगवान श्री राम लक्ष्मण संध्या करने लगे, महर्षि अग्नि जी को समाचार दे दिए, प्रभु आ गए। बड़े वात्सल्य पूर्वक उन्होंने प्रभु का स्वागत किया। और भगवान से सीताराम को ऐसा लगा कि आज अयोध्या के अपने कुलगुरु के ही आश्रम में पहुंच गए हैं। वो भगवान का जो स्वागत था उस रात्रि, बड़ी श्रद्धा, बड़ा सम्मान, बड़े स्नेह से परिपूर्ण होके उन महर्षि अग्नि जी ने सभी का स्वागत किया, आतिथ्य किया, और बड़े सुखपूर्वक वहां रात्रि व्यतीत हुई। और सुबह जब स्नान संध्या हुई, प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी के साथ, श्री जानकी जी के साथ
महर्षि को प्रणाम किया, आगे प्रस्थान की अनुमति भी मांगी। महर्षि ने भी दोनों भाइयों को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया, स्वस्ति वाचन किया। शुभस्ते पंथान संतु, मालूम है रावण को मारेंगे, बड़ी शुभकामना दे दी आगे के मार्ग पे चलने की। और कहा तो महर्षि अगस्त्य दीर्घ काल से प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अहर्निश उनके नाम और गुणों की ही चर्चा में लगे रहते हैं। आज वे ही परात्पर परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने से अभिन्न उन श्री विदेहराज तनया के साथ, अनुज लक्ष्मण जी के साथ महर्षि अगस्त के आश्रम की ओर बिल्कुल प्रभु को चला तो नहीं सकते। सुतीक्षण जी ने प्रतीक्षा कराई प्रभु से, प्रभु विराजो। महर्षि अगस्त के आश्रम के द्वार पर पहुंचे और प्रभु से कहा, प्रभु विराजो, 2 पल आप प्रतीक्षा करो, मैं गुरु जी को खबर देता हूं। सुतीक्षण जी महर्षि अगस्त के गुरुदेव के आश्रम में गए। बड़ी वृद्धावस्था हो चुकी थी, किशोर अवस्था में गुरु जी के पास से गए थे। कह के गए थे कि अब जब भी आऊंगा गुरुदेव आपके दर्शन को, उन पूर्ण परात्पर ब्रह्म को सशक्ति ले आऊंगा, गुरु दक्षिणा पूर्ण करूंगा। आज सुतीक्षण जी को बड़ा आनंद है। जाकर महर्षि अगस्त से कहते हैं, आप दीर्घ काल से जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अहर्निश जिनके नाम और गुणों का स्मरण कर रहे हैं, वे परात्पर पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पराशक्ति के साथ, श्री लक्ष्मण जी के साथ आपके आश्रम द्वार पर उपस्थित हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब तो महर्षि अगस्त भी बेसुध से हो रहे हैं। कुछ सुध नहीं आती, ये क्या सुनता हूँ, ये सुतीक्षण क्या खबर लेके, क्या समाचार लेकर आया है। सुतीक्षण जी महर्षि अगस्त के सम्मुख दंडवत प्रणाम करके अपने हाथ दोनों बांधकर गदगद स्वर में श्री गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं। सुतीक्षण जी भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी को अगस्त ऋषि के आश्रम तक लाकर उन्हें आश्रम के द्वार पर तनिक प्रतीक्षा करने को कहकर सुतीक्षण महर्षि अगस्त को समाचार देने घुस गए थे अंदर। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम कीर्तन करेंगे और महर्षि अगस्त का प्रसंग बढ़िया है। हम लोग आने वाले सत्संग में, कथा में प्रसंग को लेंगे। 2 पल नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाएगा। दहिने लखन जी बाएं जिनके दुलारी है, मंगल भवन अमंगल हारी है, मंगल भवन अमंगल हारी है। दहिने लखन जी बाएं जिनके दुलारी है, मंगल भवन अमंगल हारी है, मंगल भवन अमंगल मंगल भवन जिनके दुलारी है, जिनके दुलारी है, मंगल भवन अमंगल हारी है, मंगल अमंगल हारी है, मंगल
धन से के धारी प्रभु जी दीन हितकारी है मंगल